आ गए अरशद, छा गए अरशद। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर से बड़े काफिले की सूरत में आबाई इलाके मियां चुन्नू पहुंच गए। शहरियों की जानिब से कौमी हीरो का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। मियां चुन्नू बाईपास पर दोस्तों और अहले खाना ने अरशद नदीम को खुशामदीद कहा और फूलों की पत्तियां भी निशावर की। कौमी हीरो को फूलों के हार भी पहनाए गए। घर पहुंचने पर अरशद नदीम की वालदा से गले मिलने का जज्बात पर काबू भी ना रख पाए। कौम की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। अरशद नदीम के आबाई इलाके पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, भरपूर इस्तकबाल करने पर शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतना प्यार देने पर सबका शुक्रिया। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को दोस्त और भाई करार दिया। पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कौमी हीरो को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से पाकिस्तान की हुदूद में तैयारा दाखिल होने पर खुशामदीद कहा गया। तैयारी को खुसूसी वाटर कैनन सैल्यूट भी पेश किया गया। तैयारी से बाहर आने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया और फूलों के हार पहनाए गए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर शहरियों की तादाद उमड़ आई। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर रात गए मद्दाहों ने समा बांध दिया। पंजाब पुलिस बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल में और जोश पैदा किया। आवाम ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। नून लीगी रहनुमा और सूबाई वुज़रा ने भी कौमी हीरो को गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। पुलिस की जानिब से ओलंपियन अरशद नदीम को तारीख साज वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। कौमी हीरो को डबल डेकर बस में लाहौर की सैर भी कराई गई। अरशद नदीम की अपने वालिद से मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। बेटे को देखते ही फौरन चूमा और जोर से गले लगा लिया। अरशद नदीम के वालिद अपने जज्बात काबू में नहीं रख सके। वालिद का कहना था कि मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया, मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। मॉनसून बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। जुड़वा शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची का मौसम हुआ औसम, कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे के बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मलिर शाह फैसल नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, शारा फैसल, स्टेडियम रोड पर बारिश, सदर आई चंडीगढ़ रोड, अहमद जिना रोड, सोल्जर बाजार और अतराफ के इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, अफवाज पाकिस्तान, CJC सर्विसेज चीफ्स की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना था कि कायद आज़म की अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर कायम रहने के अज़म का इयादा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अक़लियतों के हुकूक़, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। तमाम अक़लियतों ने पुरअमन शहरी बनकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। तमाम अक़लियतों के अपने अपने दायरे में बेमिसाल खिदमात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो इदारे अमन के लिए कायम किए गए थे, उनका इजराइल पर रत्ती बराबर सुर नहीं। फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। CPEC के उस पूरे सफ़र को तबाह कर दिया। माजी में चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, कोई पॉलिसी 4 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी। CPEC के सफ़र में रुकावटें डाली गई। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि उस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की। आइन तोड़ने वाले मुल्क तरक्की नहीं करते। कोई शक नहीं, आज हर पाकिस्तानी परेशान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब बोले,
बिजली, पानी, सेहत की सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। IPP मसला होगा, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। हमने मुल्क में हर निज़ाम को आजमा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दरखास्तें जमा कराने और जांच पड़ताल का अमल मुरत्तब करेगी। विफाक सिंध को एक पैसा भी नहीं देता, जाली रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने शिकवा कर डाला। पिटियारी में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बशीर मेमन कभी भी गवर्नर से नहीं बन सकते। MQM और पीपल्स पार्टी एक है, हमारी सरवरी जमात के लोग MQM को वोट देंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस कई दिनों से मुतासिर। PTA खामोश, सार्फिन को वॉइस नोट, वीडियो, तस्वीर भेजने में मुश्किलात का सामना। लोग VPN के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने पर मजबूर। PTA की जानिब से सर्विस में खराबी से मुतालिक ताहाल एलामिया जारी नहीं किया गया। कराची में लुटेरे रेवड़ की शक्ल में आने लगे। 1, 2 या 3, 4 नहीं, 8 लुटेरों ने नौजवान की मोटरसाइकिल से उसको महरूम कर दिया। वारदात कराची के इलाके बहादुराबाद में हुई। मुल्जिमान ने नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मिंचनाबाद में पानी के तनाज़े पर 2 अफराद कत्ल। वाक़या मौज़े हिरवाला में पेश आया। तसादुम पानी घर के सामने आने पर पेश आया। फायरिंग से इस्माइल और मुख्तार जाम हक हुए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। फैसलाबाद के इलाके D टाइप में डकैती की अनोखी वारदात। डाकुओं ने डिलीवरी बॉय से 12 बर्गर लूट लिए। मुल्जिमान 12,000 रुपए भी छीन कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गजा में सिहोनी बर्बरियत थम न सकी। रफा और खान यूनिस में शदीद बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। रफा में मज़ाहमतकारों और सिहोनी फौज में झड़पें जारी। खान यूनिस के बेशतर इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का नया हुक्म दे दिया गया। सिहोनी फौज का दुराज में स्कूल पर हमले में हमास के 19 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। शहदा की मजमूई तादाद 39,790 तक जा पहुंची। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक अरूज पर झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। लाहौर में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस का इनेकाद। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम रेस लिबर्टी चौक से शुरू हुई। 5,000 मर्द और ख़वातीन एथलीट्स ने शिरकत की। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लीड करना है तो हमें खेलना होगा। टीम में काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वाइट और रेड बॉल के कोचेस बहुत तजुर्बेकार हैं। अच्छा मौका है, इन कोचेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 9 टेस्ट मैचेस में से ज़्यादा मैचेस जीतने होंगे। पाकिस्तानी कोहपैमा एम मुराद ब्रॉडबैक की मुहिम जोई के दौरान शदीद जख्मी। बेस कैंप जराई के मुताबिक एम मुराद सितपारा ब्रॉडबैक की मुहिम जोई के दौरान कैंप 1 पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने मुतालबा किया कि जख्मी कोहपैमा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू किया जाए। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 का अख्तामी दिन। चीन 39 सोने के तमगों के साथ पहले नंबर पर, अमेरिका 38 सोने के तमगों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 18 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। ओलंपिक्स की तकरीब आज रात 12 बजे स्टेड दी फ्रांस में सजेगी।